हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक विद शिवी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूं और एक नई वीडियो के साथ, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी एस्टेट के लिए कुछ ऐसे रामबाण टॉपिक जो आप 30 डेज में कर लेंगे ना तो फॉर श्योर आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ ऐसी ही फर्दर अपडेट पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, एस्टेट से जुड़ी जानकारी या फिर कोई भी PYQ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जानकारी या सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जस्ट 1 मिनट वेट। ओके, तो देन सबसे पहले हम शेयर करेंगे CDP के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। CDP का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक हैं। आप 30 डेज में इनको कर सकते हो और आप इनको कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे एस्टेट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसे कि पता है आपको, फर्स्ट टॉपिक है हमारा जीन पियाजे। जीन पियाजे CDP में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन एस्टेट में क्या है, यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल कैसे, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि इसकी स्टेजेस के बारे में पूछ लिए जाएंगे। जो 4 स्टेजेस जीन पियाजे ने दिए हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या कुछ है, ये पूछ लेते हैं। इसके बाद आता है, इसको मतलब कर लेना, ये नॉर्मल है, ये सीटेट में भी आता है, तो ये कर लेना इसको अच्छे से। अच्छा, एक चीज और है इसमें, ये और करना, जैसे जीन पियाजे ने कुछ स्टेटमेंट दी है, जैसे कि चिल्ड्रन को जीन पियाजे ने क्या बोला है, ये सब चीजें हैं। एक इसने अपना लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर एक कंसेप्ट दिया है। थोड़ा थोड़ा इसने पहले थॉट को मानना है या लैंग्वेज को मानना है, ये चीज आप देख लेना एक बार। फिर सेकंड बढ़ते हैं हम, मोरल डेवलपमेंट, जो कि कोलबर्ग की थ्योरी है भाई। इसमें क्या है, इसकी स्टेजेज है, इसकी स्टेजेज पता है आपको, इसकी भी स्टेजेज हैं, उनको अच्छे से कर लेना। फिर वाइगोत्स्की की सोशो कल्चर थ्योरी है। इसमें क्या है, इसमें ये इतनी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है लेकिन पढ़ लेना, इजी है। लेकिन इसमें जो रेसिप्रोकल टीचिंग वाला टॉपिक है ना, जिसमें ये बताता है इसकी 4 की रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्लीज आप वो कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से उससे पूछ लेता है कि ये क्या क्या होता है, मतलब इसके स्टेप, जैसे कि इस रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, जैसे कि समराइजिंग होता है, क्वेश्चन जनरेटिंग होता है, क्लैरिफाई, प्रिडिक्टिंग, ये 4 चीजें होती है ना। इनसे मतलब ये बता देगा कि इन चारों में से एक और ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा, 4 चौथा कोई और दे देगा, 4th। तो पूछ लेगा आपसे कि इनमें कौन सा है कौन सा नहीं। तो प्लीज आप इस रेसिप्रोकल टीचिंग को देख लेना, ये आया है प्रीवियस ईयर, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। आप सबको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी तो इम्पोर्टेंट है ही। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये जो है, इसके ये बस ज्यादा तो कुछ नहीं पूछता, इससे यही पूछ लेता है कि कौन सा हाई लेवल है, कौन सा लो लेवल का थिंकिंग स्किल है, ये पूछ लेता है। आप इसको कर लेना अच्छे से, ये ठीक है। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अब भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्टेट में है ना, वो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी से बिल्कुल हमेशा आता है, और PGT में तो खासकर, TGT में भी आता है। PRT की नहीं बोल रही, PRT में नॉर्मल आते हैं, बट हाँ देखो टॉपिक तो कवर करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि PRT में थोड़ा इजी लेवल आ जाता है, TGT में फिर थोड़ा ठीक आ जाता है, और PGT में वो पूछता है क्वेश्चन को ज़्यादा ही घुमा के पूछता है, तो अच्छे लेवल की CDP आती है, इसलिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, प्लीज़ आप इनको कर लेना, मैं गारंटी है 100% आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा। CDP तो 30 में से 27 की गारंटी मैं ले रही हूँ। अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे ना तो आप क्वेश्चन निकाल आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, उसकी टाइप कर लेना कि जो किसने क्या इसकी टाइप दी थी, किसने क्या दी थी, ये कर लेना। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक शेल्डन ने जो एंडोमॉर्फ वो वाला कंसेप्ट है, एंडोमॉर्फ वाला और मिजोमॉर्फ वाला, वो वाला, उसमें ये जो उसने ये दिया है ना, पर्सनैलिटी 711 करके 171 करके 1171, तो कौन से में आता है ये 711, कौन से में आता है 171, कौन से में आता है, इसके टाइप में, पर्सनैलिटी टाइप में, ये कर लेना। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है भाई, बिल्कुल आया है। तो हो सकता है उन्होंने पीछे 7-1 पूछा था, पता नहीं कौन सा पूछा था, हो सकता है आपको ऐसा और पूछ ले, तो ये कर लेना।
ये इंपॉर्टेंट है इसकी। अच्छा, एक इसमें पर्सनैलिटी में सिगमंड फ्रॉइड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो सीटेट में भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपना साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है जिसमें इन्होंने 3 तरह की पर्सनैलिटी बताई है, ईद, ईगो और इदम, ये 3 पर्सनैलिटी बताई है। तो प्लीज ये भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इसके जो 4 स्टेजेज है ना, वो ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फैलिक और लेटेंट स्टेज, वो कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है भाई। वहां से उसका टाइम पूछ लेते हैं कि क्या है और उसमें क्या है, ठीक है, ये कर लेना। और इसकी मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी आजकल क्वेश्चन आ रहा है भाई पर्सनैलिटी की जो मेजरमेंट करने की जो वो है ना, उनसे उनकी विधिया, यानी कि पर्सनैलिटी की विधिया, उनको मेजर करने की विधिया, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है, ये कर लेना भाई। पर्सनैलिटी को अच्छे से कवर कर लेना, मेरा कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट भाई चलते हैं हम एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन थ्योरी भाई बिल्कुल आती है, बिल्कुल पक्का आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आएगी। एरिक्सन थ्योरी को कर लेना। अच्छा, 1 मिनट और, जो पर्सनैलिटी टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये पूछा हुआ था कि सोशियोमेट्री जो है, जो कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में ही है, ऑब्जेक्टिव विधि है ये इसकी। तो ये इन्होंने पूछा था कि ये किसने दी थी। तो 1-2 हैं, जैसे कि सोशियोमेट्री दी थी जेएल मोरो ने, तो ये मोरनो ने दी थी। तो ये कर लेना भाई किसने क्या दिया था, ठीक है। जैसे कि वुडवर्थ ने क्वेश्चनेयर दिया था, है ना, शिक्षा में। तो ये कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 मतलब पर्सनैलिटी के जो मेजरमेंट है ना, वो उसको अच्छे से कर लेना। 1-2 उसमें उसके नाम है, किस किसने दिया था साइकोलॉजिस्ट के, वो कर लेना, वो अच्छे हैं भाई, वहां से क्वेश्चन आए हैं, अब की बार भी आ सकते हैं। अच्छा, एरिक्सन की थ्योरी को अच्छे से कर लेना, क्योंकि एरिक्सन की थ्योरी में क्या है, इसमें जो स्टेजेस दी हो ना, 8 स्टेजेस, वहां से लगवा लेता है कि ये कौन सी स्टेजेज है, 4 स्टेजेज बताइए, 5th स्टेज बताइए, ये पूछ लेता है और इजी है भाई, इसको कर लेना। अच्छा भैया, अब अगली थ्योरी है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो कि ब्रोन फ्रेनबर्न ने दी है। तो ये थ्योरी कर लेना भाई, इससे पूछ लेता है कि इसमें वो बताए हैं, इसने 4 सिस्टम बताए हैं इसमें, एक माइक्रो, मिजो, एक्सो, माइक्रो। तो उनसे पूछ लेता है कि कौन सा स्कूल किस में आता है, मास मीडिया किस में आता है, ये सब पूछ लेता है वो। आप प्लीज इसको कर लेना। नेक्स्ट, आप डिसेबिलिटी में क्या करोगे, लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, ये नॉर्मल हो गए हैं आजकल, ये पता होता है सबको, तो कम पूछता है, इससे ज़्यादा पूछने लगा। जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है ना, वहाँ से पूछने लगा, जैसे बुलिमिया नर्वोसा है, ऑटिज्म है, ADHD है, ये वाले हैं ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, यहाँ से क्वेश्चन आने लगे भाई, इसको अच्छे से कर लेना। डेवलपमेंट वाले को बिल्कुल आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि वो नॉर्मल हो गया। लर्निंग डिसेबिलिटी सीटेट में भी आती है, तो इसलिए उसने कम ही कर दिया उसको पूछना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें भाई, अब आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंस में क्या है, एक तो ये है ना, इसकी थ्योरी पूछ लेता है कि किसने क्या थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसमें जो थ्योरी है भाई, वो कर लेना, जैसे कि 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, 3 डायमेंशन थ्योरी, या फिर जो भी थ्योरी है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्नर ने दी थी, जो सीटेट में भी आती है, इंपॉर्टेंट है ये, तो कर ही लेना इसको। 3D मॉडल है जो JP गिलफोर्ड ने दिया है ना, ये कर लेना। और भाई है कि इसकी कैटल की थ्योरी है ना, वो RB कैटल की, फ्लूसिड एंड क्रिस्टल की, वो देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। बस नाम तो इनके एटलीस्ट कर ही लेना कि किसने क्या थ्योरी दी थी, इसमें ये आप कर लेना। और इसकी एक मेजरमेंट, इसके मेजरमेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है कि किसने दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वर्बल किसने दिया, नॉन वर्बल किसने दिया, पूछ लेता है भाई ये, ठीक है। ज़्यादा पूछता है भाई, जैसे कि ये पूछ लेता है आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, आर्मी बीटा टेस्ट क्या है, या एक पूछ लेता है ये वैशलर वैल्यू टेस्ट है ना, जो मिक्स टेस्ट है, वहाँ से पूछ लेता है ये, तो देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल यहाँ से कर लेना, ठीक है। और एक ये देख लेना इसमें कि भाई जैसे कि बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, और टर्मिनल ईयर क्या होता है, और कलरिडिटी ईयर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से पूछ सकता है कि आपको दे देगा कि एक 9 साल का बच्चा है और उसका तो वो मतलब 11 साल का बच्चा है, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, तो बताइए कि उसका बेस ईयर क्या है, टर्मिनल ईयर क्या है, तो ये पूछ लेगा भाई, इसको देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई हम इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है थोड़ा बहुत ही क्यों से भी। इसमें ये पूछ लेता है कि जो डेनियल गोलमैन है ना, उन्होंने क्या क्या स्टेप कंपोनेंट्स दिए थे, वो देख लेना एक बार इसके, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट चलते हैं भाई मोटिवेशन।
मोटिवेशन में क्या है भाई, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्टार इंपॉर्टेंट कर लेना। इसमें मैकडूगल की थ्योरी बिल्कुल आती है, पक्का आती है, 100% आती है, तो इसको कर लेना भाई। और एक साइकिल ऑफ मोटिवेशन कि क्या क्या चाहिए, पहले हमें नीड चाहिए, फिर ड्राइव चाहिए, फिर इंसेंटिव, और फिर हम गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये वाला जो साइकिल है ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद भाई इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि ये क्वेश्चन इससे वैसे बन जाता है कि गिफ्टेड चाइल्ड है जो उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, स्लो लर्नर में क्या होती है, बैकवर्ड में पूछ लेगा, वो आपको दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसकी क्वालिटी है, या फिर पूछ लेगा गिफ्टेड चाइल्ड की इसमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है, या फिर बैकवर्ड की कौन सी नहीं है, डेलिक्वेंट की कौन सी नहीं है, या प्रॉब्लम क्रिएटर जो करते हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट उस बच्चे की कौन सी नहीं है। तो ये आप देख लेना, कर लेना इसको भी। नेक्स्ट भाई एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफेंस मैकेनिज्म कर लेना बस आप, इससे ही क्वेश्चन आ जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म से, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लर्निंग की। लर्निंग में भाई इसकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, लर्निंग में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग की तो बहुत सारी थ्योरी है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जैसे आप थॉर्नडाइक की कर लेना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है स्किनर की, ये भी कर लेना। अल्बर्ट बंडूरा वाला भी कर लेना, जो उसने बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था ना, इंपॉर्टेंट है वो। क्लासिकल कंडीशन, ये तो भाई सीटेट में भी आते हैं, ये तो कर ही लेना, क्योंकि आगे सीटेट भी आने वाला है, कर लेना। लर्निंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रीइंफोर्समेंट जो इसकी सीएल हल ने दिया था भाई ये, ठीक है, ये देख लेना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये देख लेना, ठीक है। वो पूछ लेगा कि किसी बच्चे को पनिश किया जाता है, या मतलब ये रीइंफोर्समेंट है या फिर क्या है, कुछ भी पूछ लेता है वो। रीइंफोर्समेंट देख लेना आप क्या होता है। और एक बात तो बता दूं, रीइंफोर्समेंट कभी भी भाई नेगेटिव नहीं होता। अगर पॉजिटिव है तो भी उससे कुछ बच्चे में बदलाव होगा, नेगेटिव है तो भी उससे बच्चे में बदलाव होगा, तो इसको कभी भी नेगेटिव मत लगा। नेगेटिव होता है रीइंफोर्समेंट, लेकिन उससे जो प्रभाव होता है ना पॉजिटिव ही होता है, तो प्लीज इसको पनिशमेंट के साथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को मत मिक्स मैच करना, नहीं होता वो। एक थ्योरी है इसकी भाई, फील्ड थ्योरी या लाइफ स्पेस थ्योरी, क्वेश्चन आया है इससे प्रीवियस ईयर में कि ये किसने दी थी, ये कुर्ट लेविन ने दी थी। इसका नाम देख लेना, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर लेना कि पॉजिटिव ट्रांसफर है, जीरो ट्रांसफर है, नेगेटिव ट्रांसफर, ये कर लेना, ठीक है। एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 बस आंखों के सामने से निकाल लेना इनको एक बार, ज़्यादा मतलब मत रटना, कि बस आपको एक बार रीडिंग ले लेनी है इसकी, ये तभी हो जाएगा। एनईपी भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, देखो अब तक तो पूछी नहीं है कभी एचटेट में, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ इसको कर लेना, क्योंकि फिर सीटेट में भी आएगी। और एक बार इसको देख लेना, क्योंकि हो सकता है अब कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये लागू हुई है, जैसे गोवा में हुई है, एक दो जगह और हुई है, तो भाई ये मुझे लगता है कि अब की बार शायद पूछ ले, तो एक बार आंखों के सामने से इन तीनों को तो निकाल ही लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, इवेल्युएशन, जो सीसीई वाला कंसेप्ट है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, उसको कर लेना। उसमें फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, और एज, ऑफ और फॉर, इससे क्या मतलब है, एज से क्या मतलब, ऑफ से क्या मतलब, ये देख लेना भाई, पूछ सकता है कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये होता है। एल्किन थ्योरी भी देख लेना भाई, आ जाती है। प्रीमैक थ्योरी कर लेना भाई, इससे क्वेश्चन आया है और हर बार आते हैं, तो ये आप कर सकते हो। और एक चीज़ और थोरोली बता दूं मैं आपको इसमें कि है ना, आप क्या करना, देखिए जीन पियाजे, मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, रेसिप्रो, ये कर लेना भाई, बस इनको एक बार, ये इजी है, कर लेंगे। मेन जो टॉपिक है वो पर्सनैलिटी का है, एरिक्सन थ्योरी ये है, सिगमंड फ्रीड की थ्योरी है, और डिसेबिलिटी है। और भाई वो जल्दी बता दूं आपको, इंटेलिजेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, मोटिवेशन वाला, इंडिविजुअल डिफरेंस वाला, और भाई लर्निंग की थ्योरी, जो लर्निंग की थ्योरी है ना वो इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना और अपना उतार लेना भाई यहाँ से, ये टॉपिक कर लेना, ज़्यादा फालतू कुछ मत करना, ठीक है, ये कर लेना बस। अब चलते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर। ये 7 टॉपिक कर लोगे ना, मुझे नहीं लगता आप 12 नंबर कहीं से 12+ नंबर आप अपने आराम से ले लोगे। आर्टिकल को देख लेना, ज़्यादा उसको डीप मत पढ़ना कि आप पढ़ने बैठ जाओ कि क्या होता है क्या था, ये देख लेना। आर्टिकल में ए एन दी कहाँ यूज़ होता है, ए एन कॉमन चीज़ है, एक दो उसकी जो एक आधी जगह होता है ना स्पेसिफिक, वो देख लेना, ज़्यादा डीप नहीं आता इसमें
कि आप कभी कभी ओमिट, मतलब यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, मतलब ऐसे आ जाए, ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं आता, ठीक नॉर्मल आता है। आप बता सकते हो कि क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दी कॉमन सेंस ईजी आता है भाई, नॉर्मल आता है आर्टिकल। इसके बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन देख लेना भाई, इसमें मेन आती है ओन वाली, आती है अपॉन, ओवर, ये कुछ प्रेपोजिशन हैं जो हर बार आती हैं, उनको देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट यहीं से आते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप मत जाना कि आप पता नहीं कितनी पढ़ने लग जाओ, ठीक है। वो जो नॉर्मल आती है ना बुक्स में, ग्रामर की बुक में मिलती हैं, वही देख लेना। वॉइस भाई, वॉइस तो कर ही लेना, एक्टिव वॉइस को, पैसिव वॉइस वैसे तो आपने कभी किए होंगे भाई, हर कोई करता है स्कूल में, तो मुझे तो नॉर्मल लगते हैं, इतने कुछ बड़ी चीज़ें नहीं आती, अगर आपने किए हैं तो हो जाएंगे। नरेशन देख लेना भाई, एरर के कुछ है ना भाई रूल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एक बार, मेरे पास हैं वो पर्सनल, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन रूल्स को आप देख लेंगे ना तो एरर तो आपकी निकल ही जाएगी, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, फ्रेज आता है भाई, कभी कभार आता है कि ये आ जाता है कि मतलब एक सेंटेंस दे देगा, उसमें एक फ्रेज को अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा कि क्या कहना चाहता है, मतलब उस फ्रेज से क्या मतलब है। तो फ्रेज का तो ये है भाई, आंखों के सामने से निकाल लेना, रोज के 10 भी देख लोगे टाइम निकाल के, तो ये लगा लो अब 30 दिन है तो रोज के 10 300 हो गए ना, तो ऐसे कर लेना 30, और फिर फ्रेज को तो 12 दिन और बच जाएंगे, वो तब भी देखते रहना, कोई बड़ी वो नहीं है, मोडाल कर लेना भाई, कैन, कुड, ये शुड, यूज्ड टू, और टू, ये माइट, मे, ये देख लेना भाई, आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और एक बात और, वो मेंशन कर देगा यहाँ प्रोबेबिलिटी है, ये वो, ऐसे घबराने की बात नहीं, आप नॉर्मली भी कर दोगे, मॉडल में इतना वो नहीं आता, तो इंग्लिश ठीक आती है भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, और ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है भाई, हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम, अब बात करें मैथ की, तो मैथ में भाई मेजरमेंट वाला टॉपिक, टीजीटी में तो 2D जितने भी रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर हैं, या फिर जो भी 2D ऑब्जेक्ट है उनके पैरेललोग्राम वाला ये कर लेना, वहाँ से आता है भाई। पीजीटी में भाई 3D आता है, बिल्कुल आता है, कि जैसे सिलेंडर से आ गया, उससे आ गया, क्यूबॉइड से आ गया, क्यूब से आ गया, उससे कौन से आ गया, आता है भाई इसमें पक्का, स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेशो, ये सारे स्टार इंपॉर्टेंट है भाई, ये ही कर लेना बस, क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके 6 7 से प्लस आ जाएंगे शायद, जहाँ तक मेरा वो है। रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला देख लेना भाई, और मैं ये नहीं कहूँगी आप पता नहीं एसएससी लेवल के देखो ना, नॉर्मल देखना भाई, ठीक है। एवरेज में एज वाला टॉपिक पक्का कर लेना, क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। परसेंटेज वाला कर लेना भाई, परसेंटेज निकालनी सीख लेना आप ऑटोमेटिक। एक बात और भाई, मैथ को ना ज़्यादा फॉर्मूले से मत करना, ट्रिक से कर लेना, और हम डेली ट्रिक लगा के 10 क्वेश्चन कर भी लिया करेंगे। तो कल जो जिस चैप्टर पे हम करेंगे ना, आज ही मतलब आज शाम को हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और इस पे ना प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट पे। पीजीटी में प्रॉफिट लॉस पे आ जाता है, तो ये मार्क प्राइस पे आता है, तो इसको आज हम करेंगे, ठीक है। SICI बिल्कुल आता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट से टॉपिक आता है, वो भी पीजीटी में और टीजीटी में दोनों से आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, तो ये देख लेना बस। एक सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही लोगे, नॉर्मल ना भी करोगे तो भाई ये टॉपिक तो कर ही लेना, इतना टाइम नहीं है, तो ये कर लोगे ना। तो आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं, तो इनसे जरूर एक क्वेश्चन आएगा, तो लगा लो आप 6 या 7 नंबर आराम से ले सकते हो अगर इनको कर लोगे तो। और हम डेली शेयर किया करेंगे 10 क्वेश्चन, जैसे आज हम प्रॉफिट लॉस के करेंगे, ऐसे ऐसे इन 7 को कवर कर लेंगे, और फिर देखते हैं नंबर हमारे आ जाएंगे। तो ठीक है भाई, ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप इनको कर लेना, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी देती हूँ कि अगर आप इनको कर लेंगे ना तो बिल्कुल आपका ये लगा लो एस्टेट पार हो जाएगा, और हम मिलके करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, और आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए और ऐसे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट चाहिए। अब जो बच गए ना, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बच गए, उनके हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप ट्रस्ट करना एक बार, और इन टॉपिक को करना, और फिर मुझे बताना जैसे आपका पेपर हो जाए कि कितना आया। इन्हीं में से आएगा भाई, इनसे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई, क्योंकि मैंने नया चैनल बनाया है, तो मेरा यही है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करती रहूँ, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बढ़ाती रहूँ। हमें स्क्रीनिंग साथ देना है, तो स्क्रीनिंग में भी बैठ जाएं और वहाँ भी हम एक गवर्नमेंट जॉब ले ही लें एटलीस्ट। तो फिर चलते हैं भाई, इतना ही आज के लिए, तो थैंक यू।